अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम कोफ्ते बनाएंगे और मैं आपको बता दूं पहले कि कोफ्ते में कौन कौन सी चीज़ डलेगी। एक पाउंड मैंने चिकन का कीमा लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने रेड मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक और गार्लिक लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया लिया है और 1 दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है और 2 मैंने ये मिर्चें ली हैं ग्रीन वाली जो मैंने चॉप कर ली हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को मैं चॉप करेंगे। कीमा खुले बर्तन में डाल लेते हैं। ये जो चॉप किया हमने मसाला ये भी इस कीमे में डाल के तो इसको मिक्स कर दें। अच्छा, अब हमारा कीमा मिक्स हो गया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए रख देते हैं। हम ना मसाला बनाने का आपको प्रोसीजर बताते हैं कि मसाला कैसे बनाना है। वो जो मसाला बनाना है ना जिसमें कोफ्ते फ्राई करके डालने हैं, तो ये चीजें वो हैं। एक मैंने लिया है गार्लिक और लहसुन का चम्मच टेबलस्पून, 1 प्याज लिया टमाटर दरमियाने साइज का और 1 प्याज लिया दरमियाने साइज की। ये हम इसमें कुकर में डालते हैं क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा स्टीम कर देना, प्रेशर देना। ये भी चली गई, अदरक लहसुन भी इसमें चला गया और 1 टीस्पून मैंने इसमें मिर्चें डाली हैं क्योंकि 1 टीस्पून हमने उसमें कीमे में डाला और 1 टीस्पून इसमें डालना है और ये 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और 1 टीस्पून मैंने इसमें मिर्च डाल दी है। ये जो हमने जिसमें ग्राइंड किया था ना मसाला, प्याज टमाटर नीचे डाल के, तो उसमें से जो इसके साथ लगा हुआ था ना वो मैंने इसमें पानी डाल के, पानी की जरूरत थी ना इसमें मसाले में, तो वो डाल दिया। आधा कप डाल दें बस, क्योंकि आधे कप में हमने बस सिर्फ इसको प्रेशर देना है तो प्याज गल जाना। ये प्याज गलाने के लिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब मैंने 1 कप तेल लिया है,
कोफ्ते जो है ना वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको निकालते हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं तो आप और भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला कलर अच्छा लगता है तो मैं इसको निकाल रही हूँ। अब हमने जो कुकर बंद किया था ना उसको खोला। अब उसमें जो मसाला बन गया ना उसमें हमने और तेल बाहर से नहीं डालना। जो हमारे फ्राई किए हुए कोफ्ते हैं ना वही तेल हमने लेके ये एक और ये दो, क्योंकि ये उसी का ही तेल है इसलिए इसको जरूरत नहीं है कि आप ताज़ा तेल कोई और फ्रेश तेल डालें, क्योंकि ये भी उसी कोफ्तों का ही तेल है। तो अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह। और मैं आपको दही बताना भूल गई थी, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना योगर्ट डाल दिया दही। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। अब हम ये मसाला जो है ना ये पूरा भी भुना नहीं है, क्योंकि अभी इसको भी हमने भूनना है, तो इससे पहले हम कोफ्ते इसमें डालेंगे ताकि कोफ्ते के अंदर भी इसका जो मसाला है ना वो चला जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको अब कोफ्ते डाल के हम अब भूनेंगे। अब ये भून चुके हैं कोफ्ते। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी, सिर्फ थोड़ा सा डालेंगे, हल्की सी ग्रेवी की हो, ज़्यादा नहीं। तो बाकी आपकी मर्जी, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप थोड़ा डालें, क्योंकि मैं सिर्फ थोड़ा डालूंगी, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ थोड़ा सा डालना है इसमें, हाफ कप मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसको पका के अब 2 मिनट बाद इसको मैं उतारती हूँ, डन हो जाएगा। 2 मिनट इसको बिल्कुल हल्का कर दिया मैंने, और ये 2 मिनट के बाद इसको मैं डिश में निकाल दी। कोफ्ते बिल्कुल तैयार है, रेडी हो गए हैं। बिस्मिल्लाह। बनाएं, खाएं और मुझे बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू।